रहे। तो यहाँ पर देखिए ये रहा आपका अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8वीं सप्ताह 4। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप पहले निर्देशों को पढ़ लेंगे, इसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम हिंदी विषय का हल देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पहला है पेपर हिंदी का है, ठीक है। और यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है जो कि निर्देश के फॉर्म में है कि नीचे दी गई तालिका पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर पहले आप तालिका को ध्यान से पढ़ लेंगे, इसके बाद में इसी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपके लिए देनी है, ठीक है, जो कि सही विकल्प के रूप में है। फिर तो हमारा पहला प्रश्न जो है उसमें दिया गया है कि तालिका के अनुसार किन दो व्यक्तियों के होंठ एक जैसे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा बी नंबर का, जिसमें यहाँ पर आपको इस नंबर को क्लिक कर लेना है। कौन सा? श्रीकांत एवं सुश्री अंजुमन। तो यह आपका हो जाएगा 1 नंबर का उत्तर। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न दिया है किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न का उत्तर देख रहे हैं, ठीक है। तो किन दो व्यक्तियों का स्वभाव एक दूसरे के एकदम विपरीत है। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का, जिसमें दिया है श्रीकांत एवं श्रीशेखर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर श्रीकांत एवं श्रीशेखर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 दिया है, इसमें दिया गया किन दो व्यक्तियों की रुचियाँ, ठीक है, साहित्य क्षेत्र में समान है। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देखने वाले हैं हम, किन दो व्यक्तियों की रुचियाँ साहित्य क्षेत्र में समान है, ठीक है। और फिर इसका जो आपका आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी नंबर का। बी में दिया है श्री श्रीकांत एवं सुश्री अंजुमन। तो यहाँ पर आपका बी नंबर का उत्तर होता है श्री श्रीकांत एवं अंजुमन। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 4 है, जिसमें दिया है श्री श्रीकांत और श्री अंजुमन के किन दो अंगों में समानताएं हैं। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर का, जिसमें दिया है नाक और आंखों का रंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं नाक और आंखों का रंग प्रश्न क्रमांक 4 का हो जाएगा उत्तर ए नंबर का। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, जहाँ पर दिया है यह तालिका किससे संबंधित है। इसका भी आपका जो उत्तर है वो पहला वाला हो जाएगा व्यक्तिगत गुणों से, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए क्या करना है, व्यक्तिगत गुणों से संबंधित है या पारिवारिक गुणों से, सामाजिक गुणों से, राष्ट्रीय गुणों से। 4 में से आपका जो पहला वाला उत्तर है वो सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है निर्देश नीचे दी गई तालिका पढ़कर प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। तो यहाँ पर भी आपके लिए एक तालिका दी गई है, जिसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए सही विकल्पों को आंसर में देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इन सभी के लिए ध्यान से पढ़ लेंगे, इसके बाद में इसी के आधार पर नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 6 है, जिसमें पूछा गया कि इनमें से कौन सा टीका केवल एक बार लगाया जाता है। तो इसका जो आपका उत्तर हो जाएगा सी नंबर का, जिसमें दिया है बीसीजी। बीसीजी का भी जो टीका है वो केवल एक बार ही लगाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। यहाँ पर दिया है तालिका के अनुसार संपूर्ण टीकाकरण के लिए बच्चों की आयु सीमा क्या है। तो 7वें प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 से 5 वर्ष तक, ठीक है। 0 से 5 वर्ष तक क्या हो जाएगी, इसकी सीमा हो जाएगी, आयु सीमा हो जाएगी टीकाकरण के लिए। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8 है, यहाँ पर ये प्रश्न क्रमांक 8 है, 7 नहीं, ठीक है। तो काली खांसी के लिए कितनी बार टीकों का प्रावधान है। तो हमारे लिए इसका उत्तर देखना है, तो ये हो जाएगा आपका सी में दिया गया है 5 बार। तो जो काली खांसी के लिए टीकों का प्रावधान है वो कितनी बार है, 5 बार। तो यहाँ पर आपका सी नंबर का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, ये दिया गया है आपका प्रश्न क्रमांक 9, जिसे पूछा है शिशुओं के लिए टीकाकरण क्यों आवश्यक है। तो इसका भी आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा बीमारियों से बचने के लिए। तो बीमारियों से बचने के लिए इसका उत्तर में आ जाएगा। इसके बाद है प्रश्न क्रमांक 10, जिसमें दिया है विटामिन ए की कुल कितनी खुराकें पिलाने का प्रावधान है। तो हमारे लिए इसका उत्तर देखना है, जो कि हो जाएगा डी। तो यहाँ पर हो जाएगा 9 खुराकें पिलाने का अवधान है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक जो आपका 10 है उसका आपका उत्तर हो जाएगा डी। तो यहाँ पर 9 खुराकें पिलाने का अवधान है। तो इस प्रकार से आपने इस वीडियो में हिंदी विषय का संपूर्ण हल देखा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से मैं आगे के सब्जेक्ट जो हैं आपकी गणित, हिंदी के बाद में जो है और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, इन सभी के हल लाने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।